वैकेंसी की ज़बरदस्त जानकारी लेके आए दोस्तों। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाले हैं दोस्तों। 5,000 से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी निकाली हैं दोस्तों। टीजीटी टीचर की वैकेंसीज हैं। तो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है दोस्तों। 9 तारीख से इसकी जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और 7 नवंबर तक ये जारी रहेगी। तो उससे पहले आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें दोस्तों। पूरी डिटेल लेते हैं पोस्टिंग की दोस्तों। टीजीटी मैथमेटिक्स मेल की 744 वैकेंसीज हैं और टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल की 376 वैकेंसीज हैं और टीजीटी मेल की 869 वैकेंसीज हैं इंग्लिश की। और टीजीटी इंग्लिश फीमेल की 104 वैकेंसीज हैं। टीजीटी साइंस मेल की 310 वैकेंसीज हैं। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की 92 वैकेंसीज हैं दोस्तों। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की 630 वैकेंसीज हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की 502 वैकेंसीज हैं और टीजीटी हिंदी मेल की 420 वैकेंसीज हैं। टीजीटी हिंदी फीमेल की 136 वैकेंसीज हैं और टीजीटी संस्कृत मेल की 342 वैकेंसीज हैं और टीजीटी संस्कृत फीमेल की 416 वैकेंसीज हैं दोस्तों। इसी तरह टीजीटी उर्दू मेल की 45, टीजीटी फीमेल की 116 और टीजीटी पंजाबी मेल की 67 और टीजीटी पंजाबी फीमेल की 160 वैकेंसीज हैं। ड्राइंग टीचर की भी इसमें वैकेंसी है दोस्तों, जो 15 वैकेंसी इसमें ड्राइंग टीचर की हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर की 2 इसमें वैकेंसी। टोटल 5,346 वैकेंसी इसमें आपकी हैं और इसमें 381 वैकेंसी हैंडीकैप्ड कोटे को जाती हैं। तो दोस्तों आपने 7/11 तक अप्लाई करना है। DSSB online.NIC.in पे जाकर आपने ये अप्लाई करना है। उससे पहले आपने, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ें, बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए जो मेल के लिए है, इसमें बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आपकी बैचलर डिग्री होने विद एट लिस्ट 50% मार्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये बेसिक इसमें क्वालिफिकेशन जो अल्टरनेटिव है, मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट इन मैथ में और 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये आपने डिटेल से लगना है। बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमईडी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह बेसिक की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,000 इसमें बेसिक रहने वाली है और 30 साल इसके लिए जो है एज लिमिट है दोस्तों। इसी तरह फीमेल के लिए भी सेम इसमें जो है आपकी रहने वाली क्वालिफिकेशन और इसकी जो है पे इसके लिए सेम और एज रिलैक्सेशन भी इसमें सेम रहने वाला है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें टीजीटी इंग्लिश की बात करें मेल की, तो इसमें दोस्तों इसमें भी बैचलर डिग्री आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में होनी 50% मार्क के साथ होनी चाहिए और इसमें एज जो है आपकी 30 ईयर होनी चाहिए और बेसिक इसमें भी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसमें भी है। सेम क्वालिफिकेशन आपको फीमेल कैटेगरी के लिए भी मिलने वाली है दोस्तों। और इसी तरह अगर हम बात करें अगली पोस्ट टीजीटी सोशल साइंस की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क के साथ और बेसिक भी इसमें सेम रहने वाले जो ऊपर थे और एज रिलैक्सेशन एज लिमिट भी इसमें 30 साल है। इसी तरह दोस्तों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इनकी सोशल साइंस की बात करते हैं। इसमें सोशल साइंस में आपके पास फीमेल की बात करें तो इसमें सेम वही क्वालिफिकेशन आपको रहने वाली है। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो इसमें नेचुरल साइंस में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस नेचुरल साइंस में आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क के साथ और 30 साल इसमें भी एज लिमिट आपके रहना 44,900 से 1,42,000 इसमें भी आपकी बेचना सेम आपके फीमेल कैटेगरी के लिए भी इसमें रहने वाली है। और अगर हम हिंदी टीचर की बात करें तो दोस्तों इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन हिंदी विथ 50% मार्क, ये आपकी इसमें चाहिए और 30 साल इसमें एज आपकी रहने वाली है दोस्तों। और इसमें सेम फीमेल टीचर के लिए भी रहने वाली, इसी तरह संस्कृत के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए संस्कृत विद 50% मार्क इसमें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में, जो ये जो कंसर्न जो सब्जेक्ट है वो तो ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए, उसके साथ आपके बाद जो आपका CTET टेस्ट है पास होना ज़रूरी होता है, ये एक मैंडेटरी होता है दोस्तों। तो सीट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो CBSE कंडक्ट करती है ग्रेजुएशन के बाद, वो आपका हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए।
तो दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करें संस्कृत तो इसमें भी संस्कृत के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स, साथ में आपके जो है 44,000 से लेकर 1,42,000 इसमें बेसिक रहने वाला। इसमें भी आपका सीटी ईटी टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला हर सब्जेक्ट में ये मैंडेटरी है। और अगले पोस्ट जो उर्दू है उसमें भी उर्दू में आपके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें भी सीटी ईटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम अगली पोस्टों की बात करें तो पंजाबी में भी आपको पंजाबी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में सीटी ईटी का आपका जो क्वालिफाइड होना चाहिए। और पंजाबी फीमेल के लिए भी सेम आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और ड्राइंग टीचर की बात करें तो आपके ड्राइंग टीचर के जो असल 5 ईयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर और ग्राफिक में आर्ट आपके पास इसमें होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटफुल आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों अगर हम इसकी बेसिक की बात करें 44,900 की 1,42,000 इसकी भी बेसिक हुई है, और 30 ईयर्स में ये चाहिए। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी आपका ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद ए 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 30 साल इसमें एज है, सेम इसमें भी पे स्केल आपका रहने वाला है। तो दोस्तों ये सारी क्वालिफिकेशन है। इसमें जो ध्यान रखने बात है, वैसे जिन्होंने टीचिंग का जो किया हुआ उनको पता ही है। तो उसमें जो मैंने बोला कि सीटीईटी का जो टेस्ट है जो सीबीएसई द्वारा लिया जाता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ। और अप्लाई आपने DSSBonline.NSE.in पे जाके करना है। 100 रुपये केवल दोस्तों इसमें फ़ीस लगने वाली है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो आप इसके लिए ज़रूर इसके अप्लाई करें। अगर हम टेस्ट के बाद तो इसमें 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट टेस्ट आपका होगा। इसमें दोस्तों जो 200 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, दो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 200 टोटल के नंबर के होंगे। और जो इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव, ये आपके रहने वाले हैं 20 मार्क्स ईच। जो इसमें रहेंगे 100 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी में आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड। ये आपके इसमें सारे रहने वाले हैं। दोस्तों ये सारा आपने पोर्शन आपने ध्यान से पढ़ लेना है, ये इस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने बताया आपका इसमें टेस्ट होना है, और उसके हिसाब से आपने कर लेना। जो इसमें सारा क्राइटेरिया आपको इसमें मिल जाएगा 0.5 में सिलेक्शन प्रोसेस का, इसमें आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। और दोस्तों हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी वैकेंसी जानकारी आपको मिलता रहे।